सिर्फ 1 चम्मच रात में खाओ, 100 बीमारियों की एक दवा। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और यह सवाल बहुत साधारण सा लगेगा, पर इसका जवाब जब मिलेगा तो शायद तुम्हें विश्वास न हो। क्या तुमने कभी किसी ऐसी चीज के बारे में सोचा है जो इतनी सस्ती हो कि उसे अनदेखा कर दो, जो इतनी आम हो कि उसकी कोई कीमत न जानो, जो हर पंसारी की दुकान पर मिलती हो पर जिसे लोग देखकर भी अनदेखा कर दें? और वही चीज, वही साधारण सी दिखने वाली चीज, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि वो कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करती है, मधुमेह में सहायक है, वजन कम करती है, कब्ज दूर करती है, और ये सब सिर्फ 1 चम्मच रात को खाने से, तो सिर्फ 1 चम्मच रात में खाओ, 100 बीमारियों की एक दवा, वो चीज है ईसबगोल। और आज मैं तुम्हें उस ईसबगोल के बारे में इतना बताऊंगा, इतनी गहराई से, इतने विस्तार से, कि इस 1 चम्मच की ताकत को तुम हमेशा के लिए याद रखोगे। तो रुको, कहीं मत जाओ, क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूं वो उस इंसान के लिए है जो कब्ज से साल दर साल परेशान है, जिसका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में नहीं आता, जिसका मधुमेह काबू नहीं होता, जो वजन कम करने की कोशिश करते करते हार गया है। वो इंसान शायद तुम हो, या तुम्हारे घर में कोई है, और आज उसके लिए ये बात एक गांव था गुजरात की सीमा के पास। वहां ईसबगोल की खेती होती थी। उस गांव के किसान जो हर रोज खेत में इस फसल के साथ काम करते थे, उन्होंने देखा कि जो लोग ईसबगोल खाते हैं वे अलग ही रहते हैं। उनका पेट ठीक रहता है, उनका शरीर हल्का रहता है, उनकी उम्र बढ़ती है पर शरीर जवान रहता है। एक बुजुर्ग किसान था, नारायण भाई, 80 साल के। एक दिन शहर के एक डॉक्टर उस गांव में आए। उन्होंने नारायण भाई को देखा, जांच की और हैरान हो गए। इस उम्र में भी रक्तचाप सामान्य, कोलेस्ट्रॉल सामान्य, मधुमेह नहीं, पेट बिल्कुल ठीक। डॉक्टर ने पूछा, आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं? नारायण भाई ने कहा, हर रात 1 चम्मच ईसबगोल गर्म दूध या पानी के साथ, जब से जवान था तब से। डॉक्टर ने कहा, बस इतना? नारायण भाई ने कहा, इतना ही काफी था। यह नारायण भाई की कहानी है, पर यह केवल उनकी नहीं, यह उस ज्ञान की कहानी है जो सदियों से इस धरती पर था और आज उसे समझने का समय है। ईसबगोल ये क्या है, पहले ये जानो। ईसबगोल ये एक पौधे के बीज की भूसी है। उस पौधे का नाम है प्लांटेगो ओवाटा। ये गुजरात और राजस्थान में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। ये देखने में बहुत साधारण है, हल्के रंग के महीन रेशे। जब पानी में डालते हैं तो ये फूल जाता है, एक जेल जैसा बन जाता है, और यही जेल, यही उसकी शक्ति है। इसमें अघुलनशील और घुलनशील दोनों प्रकार के रेशे होते हैं। घुलनशील रेशा ये पानी में मिलकर एक चिपचिपा जेल बनाता है, और ये जेल ये पेट में जाकर वो काम करता है जो कोई दवाई आसानी से नहीं कर सकती। अब समझो ये काम कैसे करता है, पहली बात। और ये उन सब के लिए जो कब्ज की समस्या से परेशान है, पेट, कब्ज और ईसबगोल। कब्ज ये आज की सबसे सामान्य पर सबसे तकलीफदेह समस्या है। हर तीसरा चौथा इंसान इससे परेशान है। और जब कब्ज लंबे समय तक रहती है तो वो केवल पेट की समस्या नहीं रहती, वो पूरे शरीर को प्रभावित करती है। सिरदर्द, थकान, त्वचा का खराब होना, चिड़चिड़ापन, पेट में भारीपन और लंबे समय में बड़ी आंत की गंभीर बीमारियां। ईसबगोल इस समस्या का सबसे सुरक्षित और सबसे प्रभावशाली प्राकृतिक उपाय है। ये कैसे काम करता है सुनो। जब ईसबगोल पेट में जाता है तो ये पानी सोखता है, बहुत पानी, और एक बड़ा नरम जेल बन जाता है। ये जेल आंतों में मल को नरम बनाता है
उसे बाहर धकेलने में मदद करता है। साथ में यह जेल आंतों की दीवारों को चिकना करता है और आंतों की गति को उत्तेजित करता है। यह सब मिलकर कब्ज को दूर करता है। पर एक और बात, जब दस्त की समस्या हो, जब पेट बहुत तेजी से काम कर रहा हो, तब भी ईसबगोल काम करता है। वही जेल अब पानी को सोखकर दस्त को नियंत्रित करता है। ये दोनों विपरीत स्थितियों में काम करता है। इसे अनुकूलक कहते हैं, जो शरीर की जरूरत के अनुसार काम करता है। एक आदमी था, सुबोध, 50 साल का, 15 साल से कब्ज की समस्या, हर तरह की दवाई, पर राहत नहीं। किसी ने उसे ईसबगोल बताया। रात को 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच ईसबगोल। पहली रात कुछ नहीं, दूसरी रात थोड़ी राहत। 1 हफ्ते बाद सुबह उठना आसान हो गया। 15 साल की समस्या 1 हफ्ते में बदलने लगी। सुबोध ने अपने बेटे को बताया, बेटे ने अपने दोस्त को बताया, और यह ज्ञान ये फैलता रहा। यही तो प्रकृति का तरीका है। अब दूसरी बात, और ये उन सब के लिए है जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। रक्त वाहिकाओं में जब वसा जमने लगती है, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो हृदय पर बोझ बढ़ता है, और ये बोझ एक दिन हृदयाघात बन सकता है। ईसबगोल इस खतरे को कम करने में एक बहुत शक्तिशाली सहायक है। ये कैसे करता है? सुनो, ईसबगोल का घुलनशील रेशा जब आंत में जाता है तो यह पित्त अम्ल से जुड़ जाता है। पित्त अम्ल ये यकृत में कोलेस्ट्रॉल से बनता है। जब ईसबगोल इसे पकड़ लेता है तो यह शरीर से बाहर हो जाता है और यकृत को और कोलेस्ट्रॉल का उपयोग करना पड़ता है। इस तरह रक्त में कोलेस्ट्रॉल कम होता है। और अनेक शोधों में यह साबित हुआ है कि जो लोग नियमित रूप से ईसबगोल लेते हैं, उनका कुल कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल दोनों उल्लेखनीय रूप से कम होते हैं। एक व्यापारी था, 55 साल का, कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक था, दवाइयां चल रही थीं, पर असर कम था। किसी ने उसे ईसबगोल बताया। उसने 3 महीने रोज रात ईसबगोल लिया। 3 महीने बाद जांच हुई, कोलेस्ट्रॉल में उल्लेखनीय कमी। डॉक्टर ने पूछा, क्या बदला? व्यापारी ने बताया। डॉक्टर ने कहा, यह मैं जानता था, पर तुमने खुद किया, यह अच्छा हुआ। यह ईसबगोल की कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करने की शक्ति थी। पर ध्यान रखो, अगर कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाई चल रही हो तो ईसबगोल के साथ डॉक्टर से बात करो। यह दवाई का प्रतिस्थापन नहीं है, यह एक शक्तिशाली सहायक है। अब तीसरी बात, और यह सुनकर जो मधुमेह से परेशान है उनकी आंखें चमकेंगी। मधुमेह और ईसबगोल। मधुमेह में रक्त शर्करा बढ़ती है, और जब हम खाना खाते हैं तो खाने में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वे टूटकर ग्लूकोज बनते हैं, और ये ग्लूकोज रक्त में जाता है। ये बहुत तेजी से होता है, तो रक्त शर्करा अचानक बहुत बढ़ जाती है। ईसबगोल इस प्रक्रिया को धीमा करता है। जब खाने के साथ ईसबगोल होता है तो वो जेल बनाता है, और उस जेल में खाना फांसता है। खाना धीरे धीरे टूटता है, ग्लूकोज धीरे धीरे निकलता है, और रक्त में शर्करा धीरे धीरे बढ़ती है। ये अचानक का उछाल नहीं होता, और जब ये उछाल नहीं होता तो इंसुलिन को कम काम करना पड़ता है और रक्त शर्करा नियंत्रित रहती है। अनेक शोधों में यह पाया गया है कि खाने के पहले ईसबगोल लेने से भोजन के बाद की रक्त शर्करा उल्लेखनीय रूप से कम होती है। एक बुजुर्ग थे, 10 साल से मधुमेह दवाइयाँ चलती थीं, पर शर्करा ऊपर नीचे होती रहती थी। उनके बेटे ने ईसबगोल शुरू किया। खाने से पहले गर्म पानी में 3 महीने बाद रक्त शर्करा अधिक स्थिर थी, और ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जो पिछले 3 महीनों का औसत बताता है वो भी कम हुआ। पर एक बहुत ज़रूरी बात, मधुमेह में ईसबगोल ये दवाई के साथ लो, दवाई की जगह नहीं।
और अपने चिकित्सक को जरूर बताओ, क्योंकि ईसबगोल रक्त शर्करा कम कर सकता है, और अगर दवाई भी चल रही हो तो शर्करा बहुत कम हो सकती है। रुको, अभी 3 बड़े फायदे सुने, पर अभी और भी हैं, क्योंकि ईसबगोल केवल इतना ही नहीं करता, यह उससे बहुत अधिक करता है। चौथी बात, और ये उन सब के लिए जो वजन से परेशान हैं, वजन और ईसबगोल। वजन क्यों बढ़ता है ये पहले समझो। जब हम ज्यादा खाते हैं, जब भूख अधिक लगती है तो अधिक कैलोरी जाती है और वजन बढ़ता है। ईसबगोल इस भूख को नियंत्रित करता है। जब ईसबगोल पेट में जाता है तो वो फूल जाता है, पेट भरा लगता है और भूख कम हो जाती है। ये एक प्राकृतिक भूख नियंत्रक है, और साथ में ईसबगोल में कैलोरी बहुत कम होती है, और ये रक्त शर्करा को स्थिर रखता है। जब रक्त शर्करा स्थिर रहती है तो अचानक भूख नहीं लगती। वो अभी कुछ मीठा खाना है वाली भूख वो नहीं आती। ये सब मिलकर कम खाने में मदद करते हैं और कम कैलोरी में, और वजन धीरे धीरे कम होता है। पर एक बात, ईसबगोल जादू नहीं करेगा। खाने में भी बदलाव चाहिए, व्यायाम भी चाहिए, पर ईसबगोल उस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत सशक्त सहायक है। एक महिला थी, वजन कम करना चाहती थी, पर भूख इतनी लगती थी कि नियंत्रण नहीं होता था। उसने खाने से आधा घंटे पहले 1 गिलास पानी में ईसबगोल पीना शुरू किया। 3 महीने में वो कम खाने लगी और उसका वजन उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। ये ईसबगोल का पेट भरने का गुण था। 5वीं बात, और ये उन सब के लिए जो हृदय की देखभाल करना चाहते हैं। हृदय और ईसबगोल, कोलेस्ट्रॉल कम होता है ये तो बताया, पर ईसबगोल रक्तचाप को भी नियंत्रित रखने में सहायक है। इसमें पोटेशियम है, और पोटेशियम सोडियम को संतुलित करता है, और जब सोडियम नियंत्रित हो तो रक्तचाप नियंत्रित रहता है। और रक्त में ट्राइग्लिसराइड्स, एक और हानिकारक वसा, ये भी ईसबगोल से कम होती है। ये सब मिलकर हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक है, और हृदय स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ। 6ठी बात, आंत का स्वास्थ्य। हाल के वर्षों में विज्ञान ने जाना है कि आंत में रहने वाले करोड़ों जीवाणु ये केवल पाचन ही नहीं करते, ये हमारी प्रतिरक्षा, हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारा वजन, सब कुछ प्रभावित करते हैं। ईसबगोल ये उन अच्छे जीवाणुओं का भोजन है। जब अच्छे जीवाणु अधिक होते हैं तो पूरी आंत स्वस्थ रहती है, और जब आंत स्वस्थ तो पूरा शरीर स्वस्थ। ये नई खोज है, पर ईसबगोल सदियों से ये काम करता आया है। 7वीं बात, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, त्वचा और ईसबगोल। जब पेट साफ नहीं होता, जब कब्ज रहती है, तो शरीर में जहरीले पदार्थ जमा होते हैं, और ये जहरीले पदार्थ त्वचा से बाहर आने की कोशिश करते हैं। मुहासे, दाग, रूखापन। जब ईसबगोल पेट साफ रखता है तो ये जहरीले पदार्थ बाहर निकलते, त्वचा से नहीं, पाचन मार्ग से, और त्वचा निखरती है। बहुत लोगों ने अनुभव किया है, ईसबगोल शुरू करने के बाद त्वचा बेहतर हुई। ये कोई संयोग नहीं, ये आंत और त्वचा का गहरा संबंध है। अब ईसबगोल कैसे लें ये जानना बहुत जरूरी है, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अधिकांश लोग नहीं जानते। ईसबगोल हमेशा खूब पानी के साथ, ये सबसे जरूरी नियम है। अगर पानी कम हो तो ईसबगोल आंत में फूल सकता है और रुकावट पैदा कर सकता है। इसलिए 1 चम्मच ईसबगोल कम से कम 1 बड़े गिलास पानी या दूध के साथ, और तुरंत पियो, रखो मत, क्योंकि ये जल्दी जम जाता है। कब ले? कब्ज के लिए। रात को सोने से पहले गर्म दूध या गर्म पानी के साथ। कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह के लिए। खाने से पहले गर्म पानी के साथ।
वजन कम करने के लिए खाने से आधा घंटे पहले पानी के साथ कितना लें? शुरुआत में एक छोटा चम्मच, धीरे धीरे 1 से 2 चम्मच, दिन में 1 या 2 बार, पर हर बार खूब पानी के साथ। और ईसबगोल शुरू करने के बाद दिन भर में पानी अधिक पियो, कम से कम 3 से 4 लीटर। अब सावधानियां ये जरूरी है। पहली, ईसबगोल की एलर्जी। कुछ लोगों को ईसबगोल से एलर्जी हो सकती है। पहली बार लेते समय थोड़ा लो और देखो। अगर सांस लेने में तकलीफ, चकत्ते या सूजन हो तो तुरंत बंद करो और डॉक्टर के पास जाओ। दूसरी, दवाइयों के साथ। ईसबगोल दवाइयों के अवशोषण को कम कर सकता है, इसलिए दवाई लेने के कम से कम 2 घंटे पहले या बाद ईसबगोल लो। तीसरी, निगलने में तकलीफ। जिन्हें निगलने में समस्या हो वे बिना डॉक्टर की सलाह के ईसबगोल न लें। चौथी, पेट में रुकावट। जिन्हें पहले से आंत में रुकावट हो वे पहले डॉक्टर से पूछें। पांचवी, गर्भावस्था। गर्भवती महिलाएं पहले डॉक्टर से पूछें। और एक महत्वपूर्ण बात, जब ईसबगोल शुरू करते हो तो पहले 1-2 दिन पेट में थोड़ी गैस या भारीपन हो सकता है, ये सामान्य है। शरीर को अनुकूल होने में थोड़ा समय लगता है, पर 3 से 4 दिन में ये ठीक हो जाता है। अब एक और बात जो बहुत रोचक है, ईसबगोल और नींद। जब पेट साफ होता है, जब पाचन ठीक होता है तो नींद बेहतर होती है। रात को ईसबगोल लेने की परंपरा इसीलिए है। ये पेट को रात भर काम करने का रास्ता देता है और सुबह पेट हल्का। और जब पेट हल्का होता है तो दिन की शुरुआत अच्छी होती है। एक और बात, ईसबगोल और मन, ये सुनकर अजीब लगेगा, पर जब पेट ठीक होता है तो मन भी ठीक होता है। आंत और मस्तिष्क का गहरा संबंध है। जब आंत के अच्छे जीवाणु खुश होते हैं तो मस्तिष्क में खुशी के रसायन बनते हैं और ईसबगोल आंत को ठीक रखता है। इसलिए जो लोग नियमित रूप से ईसबगोल लेते हैं वे मानसिक रूप से भी बेहतर महसूस करते हैं। ये कोई दावा नहीं है, ये विज्ञान है, आंत मस्तिष्क अक्ष का विज्ञान। अब एक और बात, ईसबगोल ये केवल बीमारों के लिए नहीं है। जो पूरी तरह स्वस्थ हैं वे भी ईसबगोल ले सकते हैं। ये रोग रोधक है, ये बीमारियों को रोकता है। और जो बीमार नहीं हुए उनके लिए ये एक बीमा है। नारायण भाई, वो इसीलिए 80 साल में भी स्वस्थ थे। उन्होंने ईसबगोल बीमार होने के बाद नहीं लिया, उन्होंने जब से जवान थे तब से लिया, और यही उनकी दीर्घायु का रहस्य था। अब एक आखिरी बात, और यह बात तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। ईसबगोल ये एक सस्ती, सुलभ और प्रभावशाली चीज है, पर हम इसे नजरअंदाज करते हैं। महंगी दवाइयां खाते हैं, महंगे पूरक लेते हैं, और ये 1 चम्मच जो हर पंसारी की दुकान पर मिलता है वो भूल जाते हैं। ये हमारी भूल है, और आज ये भूल सुधारने का समय है। आज रात एक काम करो, 1 गिलास गर्म दूध लो, उसमें 1 चम्मच ईसबगोल मिलाओ और पियो। ये पहला कदम है, और ये कदम अगर नियमित रखो तो 3 महीने में तुम खुद फर्क देखोगे। पेट हल्का होगा, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, रक्त शर्करा स्थिर होगी, वजन नियंत्रित होगा, त्वचा निखरेगी, और एक ऊर्जा, एक हल्कापन जो पहले नहीं था वो आएगा। ये ईसबगोल का वादा नहीं है, ये प्रकृति का वादा है। और प्रकृति वो कभी झूठ नहीं बोलती। जो सुना उसे याद रखो, जो याद रखा उसे करो, जो किया वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को स्वस्थ रखेगा हमेशा।